बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशुभरन मंगल करन तनि श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल वाला प्रसंग आपको समझ में आया? कैसे छत्री मंडल लगे हैं जमुना जी के जल चबूतरे पर, कैसे तोरण बंद लटक रहे हैं, फलों के गुच्छे कैसे लटक रहे हैं, समझ में आया? तो बताइए, यहाँ पर जो बड़ो वन के पेड़ आ रहे हैं तो ये कैसे आ रहे हैं, कितने पेड़ आ रहे हैं एक बगीचे के सामने? हाँ जी कोई सुंदर साथ जी बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम। इधर 11 पेड़ तो लंबाई में आ रहे हैं जो 5 समंदर की जगह है, हाँ जी और बहुत 5 अच्छा। पेड़ 50 मंदिर की जगह छोड़ के 200 मंदिर में पाल पे जो आ रहे हैं, हाँ जी 50 मंदिर की जगह छोड़ के बीच में 200 मंदिर की जगह है, हाँ जी उसमें 5 पेड़ 4 मतलब 4 पेड़ आएंगे, 5वां तो वैसे ही 5 पेड़ आएंगे जिसमें हाँ 4 जी संदे बनेंगे। हाँ जी 55 5 पेड़ पेड़। आग हाँ जी हाँ जी 11 5 हाँ जी 11 की 5 हारें हो गई तो कितने पेड़ हो गए ये सारे? 55 हाँ जी 55 55 पेड़ आ पहले जाएंगे। बगीचे में तो 55 आ गए है ना, हाँ अगले जी बगीचों में 50 हाँ जी क्योंकि ये 11वां पेड़ आगे मेहराब दे देगा आगे। तो आगे सब बगीचों में कितने कितने पेड़ आएंगे, कितने पेड़ों की कितनी हारें आएंगी, चौड़ाई में पहले में कितने आ रहे 11 हैं? है तो आगे 10 की आ गई ना, हाँ जी हाँ 10 जी 5 50। हाँ जी हाँ जी 10 की 5 आएंगी आगे। हाँ जी हाँ जी तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की कितनी दूरी आ रही है? 50 मंदिर। हाँ जी 50 मंदिर की दूरी आ रही है। और इनकी मेहराबें बनकर क्या लगा है इसमें? इनमें जो मतलब सामने जो बन है अपने 7 घाट बगीचे। है ना, हाँ जी हाँ केले जी में केले के हैं, दूसरे में केली बोई, फिर अनार, हाँ जी ऐसे आम, वो सारे फलों के हैं। हाँ जी जैसा बगीचा सामने तोरण बने हुए 500 हैं। मंदिर का आ रहा है तो वैसे ही ये अपना रूप धारण कर लेंगे। केले के धारण कर सामने लेते हैं। केले के हो जाएंगे, लिबोई के सामने ये लिबोई के पेड़ हो जाएंगे, अनार के सामने अनार के हो जाएंगे। बहुत अच्छा। तो इनकी कितनी भूमि आएंगी? 5 भोम। 5 बोम छठी चांदनी। हाँ जी 5 भूम और छठी चांदनी आ रही है। और क्या लगा है इसमें? झूले हिंडोले लगे। हाँ जी हर मेहराब में हिंडोले लगे हैं। 5 भूम छठी चांदनी आ रही है। तो जो हमारे
7 बगीचे आ रहे थे, तो उनकी कितनी भूमि आ रही हैं? उनकी तो दो दो भूमि है ना। हाँ जी। अब देखिए 2500 मंदिर की जो लंबाई आ रही है, 5 बगीचों की जो चांदनी आ रही है, तो उसमें 2 भूम तीसरी चांदनी आ रही है। अब उस चांदनी पर हम खड़े हैं, 7 बगीचों की 2 भूम तीसरी चांदनी के ऊपर जब हम खड़े हैं, प्लेन चांदनी है, तो उसके ऊपर ये हमें 3 भूमि 3 कठेड़े लगे होंगे, क्योंकि 3 खंड ये ऊपर जा रहे हैं। तो इन बड़ों वन के पेड़ों के 3 भूमि वहां हमें दिखाई देंगी। उधर जो आवाज नहीं आ रही। दिशा में केल का बगीचा आ रहा है सुंदर साज जी, तो उसके अंदर भी केल के मूल से ये पेड़ वहां से चलेंगे, तो वहां भी ये बड़ो वन के पेड़ आ रहे हैं। तो केल के बगीचे के अंदर भी 5 खंड दिखाई देंगे। तो जिसमें 2 भूम तीसरी चांदनी तो मिलान हो जाएगा, वहां भी 3 भूमि दिखाई देंगी। और इधर दक्षिण दिशा में बट का घाट जो आएगा, इसकी भी 5 भूमि बनेगी। इसमें भी यही बड़ो वन के पेड़ आगे जाएंगे। केल के बगीचे के अंदर भी ये बड़ो वन आ रहा है, वहां से होता हुआ ये बड़ो वन पाल के ऊपर आया। अब पाल से ये पेड़ 5 पेड़ बट के घाट के अंदर जाएंगे, तो 3 तरफ हमें ये 3 भूमि दिखाई देंगी। इधर पाल की 3 भूमि, केल के बगीचे के अंदर भी 3 खंड, और इधर भी। तो इस प्रकार ये हमें 2500 मंदिर की जो लंबाई आ रही है, 5 बगीचों की 2000 मंदिर की चौड़ाई आ रही है, तो उसके ऊपर हमें ये तीनों तरफ 3 खंड हमें दिखाई देंगे। इन सब के अंदर मेहराबे बनकर हिंडोले लगे हुए हैं। तो ऐसी शोभा हमें तीनों तरफ दिखाई देगी। तो अब आगे कोई और सुंदर साथ बताएगा कि ये अपना छत्री मंडल कैसे लेके जाएंगे। आप दोनों नहीं बोलोगे, कोई और बताएगा? बोलिए सुंदर साथ जी। हाँ जी, किसी को नहीं पता है ये ये छत्री बड़ो वन मंडल? के पेड़, हाँ जी। ये बड़ो वन के जो पेड़ है ना, दूसरी भूमि से आशी अपना दीदी, आप छत्री नहीं, मंडल। आशी दीदी और संतोष आंटी नहीं, कोई और बताएगा? अगर ये नहीं बताए, कोई नहीं बताएगा, तो फिर आप बताएंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, बोलिए। प्रणाम जी। ये 25 मंदिर की तो साइड में जो जगह बची हुई है वो, हाँ जी, हाँ और जी, 250 मंदिर की जलरोस, और हाँ जी, 125 मंदिर का जल चबूतरा। बिल्कुल सही। हाँ जी, 400 मंदिर की डाली ले जाएगा, और फिर वहां पे कठेड़ा लग जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया। वहां पर कठेड़ा लग जाएगा, फिर और क्या लगेगा? और हाँ, कांगरी लगेगी, 7 की कांगरी। जिस घाट के आगे आएंगे, जिस वन के आगे आएंगे, उसी के ही फल लगे होंगे, जैसे केल, लिपोई, अनार, अमृत, जाम्बू। तो हाँ जी, 7 की कांकरी वहां लटक रही होगी। हाँ जी। तो ये तोरण तोरण देखिए, बने। तोरण तोरण बंद बंद। हाँ, गुलदस्ते की तरह वो दिखाई देंगे। तो हाँ जी। उसमें जो गुलदस्ता बनेगा फलों का, तो वो कैसे बनेगा? कितने जैसे फल वी ऊपर हार आएंगे? होता है ना। हाँ, वो फल कैसे लगेंगे, वो तो आता है, अच्छी तरह पता होना चाहिए। हाँ जी, पहले एक, फिर एक, दो, फिर दो। फिर तीन, हाँ फिर जी, चार। हाँ जी, हाँ। पहले एक फल नीचे से, फिर ऊपर 2, फिर ऊपर तीन, 3, हाँ जी, फिर 4। चार। हाँ जी। तो ये देखिए चौपाई सुनिए। 4 हार फल की बनी, जल पर दोरी बंद, तले 7 की कांगरी, माहे नक्श कई सनंद। वो दिखा ना, 4 हार फल की बनी, जल पर,
हाँ जी, दो जल पर दोरी बंद, अत सात की कांगरी, माहे नक्श कई सनंद। इसका तो चित्वन करना चाहिए सुंदर साज जी, बहुत सुंदर शोभा है। ये देखिए, 4 फल ऊपर आ रहे हैं, फिर उसके बीच में 3 आए, फिर 2 आए, फिर 1 आया। इधर आम है और ये नारंगियां हैं। आगे वो दिखा ना, अनार। हाँ, तो बहुत अच्छा बताया आप सबने। तो इस प्रकार पूरी केल के पुल से लेकर बट के पुल के बीच तक कितने बगीचे आते हैं, कितने मंदिर की जगह आती है? वो जमुना जी निकल। 3500 हाँ जी, 7 बगीचों की। हाँ जी, 7 500 बगीचे आ हर रहे हैं। बगीचा। हाँ जी, 3500 मंदिर की जगह आ रही है। तो अब 3500 मंदिर की जगह में ये तोरण बंद श्री जमुना जी के ऊपर लटक रहे हैं। फलों के गुच्छे लटकते हैं ऐसे सुंदर सुंदर। इनका जो प्रतिबिंब है ना, वो जमुना जी के अंदर दिखाई दे रहा है। तो वो ऐसा लग रहा है कि ये जमुना जी के अंदर ये फल लगे हुए हैं, दोनों तरफ, अक्षर की तरफ भी और रंगमोहल की तरफ भी। 7 बगीचों के फलों के जो गुच्छे लटक रहे हैं, जो चंद्रमा की तरह छत्री मंडल दिखाई दे रहा है, तो उसका पूरा प्रतिबिंब श्री जमुना जी के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा मंजू जी, वो बट पर कौन से फल लगे हैं? बट फल भी लगेंगे, परम धाम के अंदर बहुत फल है। अच्छा। वो महाराज जी ने लिखा नहीं है इसके बारे में, पर फल तो लगे ही होंगे, कुछ तो लगे ही होंगे। मैंने भी इसका विचार किया था। तो यहाँ नहीं, कौन। यहाँ पे दुनिया में तो जो बट वृक्ष होता है ना, हाँ जी, उसके ऊपर छोटे छोटे गोल लगे होते हैं, है ना? अब क्या पता वो लगे होंगे, मुझे तो नहीं पता। लिखा नहीं महाराज जी ने कुछ भी। तो मैंने इसका विचार भी किया था, फिर मैंने कहा कोई फल तो, परम धाम के अंदर तो अनंत फल है, कुछ फल लगे ही होंगे यहाँ भी, क्योंकि नहीं, इसका भी बेरों तो। जैसे होंगे, है ना? हाँ, वो गोल ऐसे। गोल होते हैं। हम छोटे होते थे ना, बट हाँ का जी, हाँ पेड़ जी, था, वो तो गोले बोलते तोड़ते थे थे तो जिसको। उसमें, हाँ जी, है ना, उसके हाँ अंदर जी। तो कीड़े होते हैं। परम धाम में तो मतलब यहाँ तो उसके उलट ही है ना सब हाँ कुछ। हाँ, वो क्या पता बड़े बड़े कोई फल लगे हो, कुछ और भी लगा हो, क्या हाँ हो सकता है। कुछ तो लगा ही होगा। नहीं, कुछ लगा जरूर होगा, कुछ तो हाँ, क्या। खाली नहीं होगा, कुछ तो फल लगे ही होंगे, हाँ यहाँ भी लगे होंगे। एक मंजू जी, एक प्रश्न पूछना था। बोलिए। हाँ, जैसे ये जो ऊपर 400 मंदिर की डाली आ रही है, तो ये फिर पाट घाट के ऊपर से ही हाँ, जाएगी? हाँ जी, ये हाँ। ऐसा है। हाँ जी, पाट घाट आ रहा है 150 मंदिर का। हम्म। ये देखिए, 150 मंदिर का पाट घाट है, आगे जा हाँ रहा जी। है। तो इसका जो छत्री मंडल है, इसके ऊपर 25 मंदिर पीछे खड़ी हो गई इसका छत्री मंडल, क्योंकि वो है हाँ, तो 125 कितना मंदिर ऊंचा का। दिखाई देगा? थोड़ा सा हाँ। ऊंचा दिखाई देगा, क्योंकि एक ही भूमि बन रही है ना, तो वो थोड़ी देरी के ऊपर छत्री मंडल आ रहा है, बस थोड़ा सा ऊंचा चला जाता है। कितना कह रहे हो? थोड़ा देरी के ऊपर, थोड़ी सी ऊपर चला गई छत्री मंडल जो आ रहा है, देरी बन रही है ना पाट घाट के ऊपर। हाँ हाँ हाँ। एक ही तो भूमि आ रही है इसकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक। तो इसके ऊपर से अब वो अपना लेवल अपना 125 मंदिर तक की रखेगा ना छत्री मंडल। हाँ जी, तो हाँ हाँ। पाट घाट हाँ की जो चांदनी है ना, वो 25 मंदिर आगे चली गई। हाँ, ये ठीक। वो 150 मंदिर है, और ये छत्री हम्म। मंडल 125 मंदिर तक आ गया। कठेड़ा लग गया, कठेड़ा पकड़ के यहाँ अगर हम खड़े हैं, तो पाट घाट की चांदनी हमें दिखाई दे रही है नीचे, हम्म। 25 मंदिर और तक एक जो दिखाई ये देगी। और ये जो वन रोज है, ये जो इसकी 950 मंदिर की डाली गई है ना वहां तक, हाँ जी, तो ये कहाँ से शुरू हुई है? ये वहां जहाँ जमुना जी शुरू हुई थी, प्रकटन हुआ था जमुना जी का, जहां पर मूल कुंड हाँ। के चबूतरे के आगे वो निकालना, वही। ये देखिए, यहाँ ये देखिए, मूल कुंड का ये आ रहा है ना, ये तरट्टी है,
और ये जमुना जी के अंदर ये रोंस आ रही थी पहले मूल कुंड के आगे, ये 1000 मंदिर की 250 मंदिर की चौड़ी यहाँ रोंस है। यहाँ कठेड़ा पकड़कर हम खड़े होकर जमुना जी को देखते हैं। अब इसके अंदर से ये 5 थंब जल के अंदर डूबे हुए हैं, जिसमें 4 मेहराबें बनी। ये है जल रोंस, ये है कमर भर ऊंची पाल, और ये है बनरोस। अब ये जो बनरोस, सारी कोई बनरोस ही बोलते हैं, 750 मंदिर की है ये। अब ऐसे जो पेड़ों का अंतर है वो है 250 मंदिर का। अब ऐसे जो अंतर आ रहा है आपस में वो है 500 मंदिर का। अब 500 मंदिर की ये जगह आ रही है, तो यहाँ जो खाली रोंस आ रही है, इसको खाली रोंस भी बोल देते हैं, बन रोंस भी बोल देते हैं। तो ये पेड़ अगर आप पहली भूमि से अपना छतरी मंडल लेके जाते हैं, तो ये जमुना जी के ऊपर जो पाल की छत आ रही है इसके साथ लग जाएगी। तो पहली भूमि से ये अपना छतरी मंडल नहीं निकालेंगे। इसके ऊपर जो दूसरी भूमि का जो पेड़ होगा, 2 ही भूमि इनकी आती है हर जगह पर बनरोस के पेड़ों की। तो दूसरी भूमि वाला पेड़ भूमि भर ऊंचा उठकर वो अपना छतरी मंडल ऐसे लेके जाएगा। ये देखिए 250 मंदिर की ये खाली रोंस, इधर से दूसरे वाले जो 2nd नंबर वाले ये पेड़ आ रहे हैं, इधर वाला नहीं अपना निकाले, ये तो अपनी छत मिलाएगा। छतरी मंडल तो ये लेके जा रहे हैं 250 मंदिर की, ये हो गई रोंस बन रोंस, और 250 मंदिर की होगी पाल 500, 250 मंदिर की हो गई जल रोंस 750, 125 का हो गया जल चबूतरा, तो ये हो गया 950। 950 की छतरी मंडल लेके जाएंगे पूरी जमुना जी के ऊपर ही। ये अपना छतरी मंडल यहीं से शुरू कर रहे हैं जहां से जमुना जी का प्रकटन हो रहा है। अभी यहाँ जमुना जी 1,17,400 कोस की ढबी आ रही है, तो उसके ऊपर भी जहाँ देहरियां सेंटर में आ रही हैं, तो वहां भी अपना ये छतरी मंडल लेके जाएंगे अपना सीधा। तो जहां फिर खुली जमुना जी आएगी, तो वहां तो जल चबूतरे के लेवल तक अपना छतरी मंडल रखेंगे। तो उसके बाद आगे भी ये अपना, ये देखिए ये बनरोस यहाँ भी घूम रही है, मोहल चबूतरे भी आ रहे हैं। छोटा करना थोड़ा सा, हाँ ऐसे। तो ये देखिए ये बनरोस खड़ी है ना, इधर भी, इधर से तो ये आ रहे थे अपना लेके जा रहे थे। 125 मंदिर तक अपना यहाँ भी शुरू से ही शुरू हो जाती है छतरी मंडल जमुना जी के ऊपर। इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। अब यहाँ जमुना जी मरोड़ खा गई, तो मोहल और चबूतरे बन रहे हैं, तो ये बनरोस तो साथ ही चल रही है ना, ये देखिए। तो ये इसी प्रकार मोहलों की तो एक ही भूम आएगी, तो ये ऊपर से अपना दूसरी भूम से इन्होंने अपना छतरी मंडल लाना है, तो मोहल तो आ ही रहे हैं अपने हिसाब से। तो दूसरी भूम कहीं से दो, सुनो, कहीं 2 बॉम्ब ले जाएंगे, कहीं 1 बॉम्ब, नहीं दूसरी भूम से निकालेंगे हमेशा ही पूरी जमुना जी पे। हाँ आगे जहाँ होज खुली पोस्टर, जमुना जी है, आगे होज पोस्टर में भी ये ऐसे दूसरी भूम से निकालेंगे, उधर भी ऐसे ही आएगा। नहीं जैसे बीच में खुली जमुना जी थी ना, तो वहां भी ऐसे दूसरी भूम वहां भी से। दूसरी बॉम्ब। हाँ तो पाल की छत साथ लग रही है ना, पहली भूम से डाली यहाँ लग जाएगी, ऐसे कैसे निकाल ले। इनकी देहरियों के ऊपर से छतरी मंडल जा रहा है, पाल के ऊपर जो देहरियां आ रही हैं उनके ऊपर से छतरी मंडल जा रहा है, देहरियों को उलंग कर। अब हमें जाएंगे कहाँ, कैसे, यहाँ से, यहाँ ये जो तना आ रहा है इसका दरवाजे से हम सीढ़ियां चढ़ जाएंगे, फिर हम दूसरी भूम में पहुंच गए, फिर दूसरी भूम से फिर तने से हम सीढ़ियां चढ़ेंगे, सीढ़ियां चढ़कर फिर मुख इधर करेंगे, तो फिर हम यहाँ 950 मंदिर चलकर यहाँ जमुना जी के ऊपर खड़े हो जाएंगे, जहाँ जल चबूतरा का लेवल आ रहा है वहां तक कठेड़ा लगा है। तो वहां इस प्रकार हम यहाँ पहुंचेंगे। तो अभी जहाँ ये 7 घाटों के पाल के ऊपर जो वृक्ष है, वो जो 400 मंदिर की डाली निकाल रहे हैं, तो वहां भी ये वाले पेड़ भी निकालेंगे? नहीं, ये अपना 2 भूम तक सिर्फ मिलान कर लेंगे बस उधर,
क्योंकि 7 बगीचे भी 2 भूम के आ रहे हैं, ये भी 2 भूम के आ रहे हैं, 2 भूम तक तो पाल के वृक्षों के साथ अलग अलग भूम इनकी बन गई, मिलान कर लिया इन्होंने। एक भूम से पहले किया इन्होंने, एक भूम से छतरी मंडल निकाला वहां पर हाँ जी, 7 बगीचों के आगे। हाँ जी, तो पाल वहाँ के 7 वृक्षों बगीचे के, आगे निकालेंगे। हाँ, पाल के वृक्षों के साथ मिलान कर लिया। अच्छा, ठीक है। फिर दूसरी भौम यहाँ निकालेंगे, पहली और दूसरी भौम में मिलान, क्योंकि इन्होंने पेड़ों के साथ ही मिलान करना है। तो यहाँ 2 भौम तक अपना मिलान इधर 7 बगीचों से भी हो गया और पाल के पेड़ों के साथ में मिलान कर लिया। बस इतना ही है इनका यहाँ काम। उसके बाद जो पाल के ऊपर पेड़ आ रहे हैं किनारे वाले, वो अपना छतरी मंडल लेके जा रहे हैं। छत तो सारों की बन रही है, 5 पेड़ों की, हाँ, मतलब 50 पाल के पेड़ों साथ की। मिल गई है। हाँ हाँ, 50 ठीक। पेड़ जो आ रहे हैं, तो वो अपना छतरी मंडल पूरा जमुना जी तक लेके जा रहे हैं। अब 400 मंदिर की जो जगह आ रही है, जरा वहां खड़े होकर देखिए, इतना बड़ा हॉल बनों का ही हमें दिखाई देगा। नीचे भी बनों की छत, ऊपर भी बनों की छत, और ऊपर इनके ऊपर खड़े होकर देखिए। कोई निकाल करना है। तो ये मंजू 400 क्यों दिखाई देगा पीछे से? ये जो आ रहे इनके साथ भी तो मिलान कर लिया ना उन्होंने, नहीं, उन पेड़ों ने भी तो मिलान किया। यहाँ से गिनती करते हैं, यहीं से करते हैं। यहाँ से छतरी मंडल कितना जा रहा है वो, बस। ठीक। क्योंकि पीछे तो आ ही रहे हैं, सारा छतरी मंडल पूरा ही यहाँ है, तो 7 बगीचों के साथ मिलान हो रहा है इसके साथ। ये जो मतलब नहीं छतरी रंग मंडल तो मोहन पूरा ही हो की, गया एक तरह से, है ना? हाँ हाँ, पूरा ही हो गया, बिल्कुल वही कह रही हूँ। हाँ, जरा इनकी पेड़ों से चढ़कर ऊपर की भूमि में चलिए, तो ऊपर भी छत दिखाई देगी पूरी बनों की। और बनों की जो छत आ रही है, उसमें वही फल लगे हैं जैसे बन आ रहे हैं। कहीं केले लगे हैं, कहीं आम लगे हैं, कहीं नींबू लगे हैं, अलग अलग फल लटक रहे हैं। वो पूरा 400 मंदिर का छतरी मंडल पूरा हॉल दिखाई दे रहा है। यहाँ खुली कुर्सियां लगी हैं, सोफे लगे हैं, यहाँ आकर बैठ जाती हैं सखियां। नीचे भी वही बनों की छत है, ऊपर भी बनों की छत आ रही है। नहीं रंग मोहन की जो भौम है मतलब ऊपर जाके दूसरी भौम, और बनों की चांदनी हो गई है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वहां से जी, सीधा यहाँ तक आ सकते हैं जमुना जी तक, बिल्कुल आ सकते दूसरी हैं, भौम, है बिल्कुल ना, आ सकते हैं। हाँ जी, जमुना जी हाँ। वहां की चांदनी से। मंदिरों में बैठे हैं हम, तो मंदिरों से झरोखों से सीढ़ियां चढ़ जाइए। सीढ़ियां चढ़कर झरोखे के दरवाजे में आकर, तो 95 हाथ चलकर फिर 22 सीढ़ियां उतर जाइए। फिर घाट की दूसरी भूमि से होते हुए यहाँ आ जाएंगे हम। यहाँ पर हम्म। मंदिर में खड़े हैं, तो मंदिर से हम यहाँ जमुना जी 4.5 लाख कोस की दूरी है, तो यहाँ तक आ जाएंगे हम मंदिर से। यहाँ से सीधा मंदिर के अंदर चले जाएगी। इधर जाना है तो इधर किसी भी भूमि में 2 बनों की छतें आ रही हैं इधर, और 2 आ रही हैं जवेरों की। वाणी के अंदर आता है बयान, ये जवेरों की छतें हैं। 5 भूमि जो बन रही हैं इनकी, तो ये है बनों की, ये 2 जवेर की, 2 बन की, ऐसी चौपाई आती है। बहुत सुंदर शोभा है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे चलें। तो अब इस प्रकार यहाँ सभी पूरी जमुना जी के ऊपर बट के पुल तक यहाँ तोरण बंद लगे हैं, लटक रहे हैं फलों के गुच्छे दोनों तरफ, अक्षरधाम की तरफ भी और रंगमहल के तरफ भी। तो इस प्रकार की यहाँ शोभा आ रही है। तो अब ये देखिए सुंदर साज जी, ये है छूटक छूटक देहरियां, ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये है छूटक छूटक देहरियां। तो अपने जो 7 बगीचे आ रहे हैं, 7 बगीचों के अंदर 6 रूंसे बनेगी। 7 बगीचों के अंदर जो 6 रूंसे बन रही हैं, ये देखिए 7 बगीचे, और ये है रूंसे, देखिए कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बगीचों के अंदर तो 6 ही रूंसे बननी चाहिए ना। तो 6
6 ही है, 5 6, हाँ ये तो साइडों में है। 6 रोसे जो है ना सुंदर साज जी, ये यहाँ से निशान ही लेनी है, बस यहाँ से जगह ऐसे नहीं लेनी। तो ये देखिए ये 2 बगीचे जो आ रहे हैं, इन दोनों, ये है 2 मंदिर की रोस, हर 2 बगीचों के मध्य में आ रही है, सेंटर में आ रही है। तो इसी रोस के दोनों तरफ 125 मंदिर एक तरफ के लिए, यहाँ इधर इस बगीचे से 125 मंदिर इस बगीचे से लिए। तो ये 250 मंदिर की ये जो जगह आ रही है, यहाँ से 2 बगीचों के सामने निशान लेना है बस हमने। 125 मंदिर एक तरफ, 125 मंदिर इधर, ये रोस लेकर, और 250 मंदिर की जो जगह आ रही है इसके सामने बिल्कुल जो जल रोस आ रही है, अभी तक जल रोस के ऊपर कुछ नहीं बना था, पीछे से देखिए जल रोस खाली आ रही है। तो इन्हीं 2 बगीचों की जगह जो 125 मंदिर ली है, इसी के सामने जल रोस के ऊपर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा एक चबूतरा बना। तो चबूतरा बन गया, उस चबूतरे के ऊपर 3 तरफ सीढ़ियां उतरेंगी, क्योंकि जमुना जी की तरफ और दाएं बाएं 3 तरफ सीढ़ियां, 2 तरफ तो कमर पर सीढ़ियां उतरेंगी, जमुना जी की तरफ 6 सीढ़ियां उतरेंगी, क्योंकि 3 सीढ़ी तो पहले ही उतर रही थी। तो फिर उस चबूतरा जो हमने अभी 250 मंदिर का बनाया, तो उसमें 75 मंदिर की जगह चारों तरफ छोड़ दीजिए परिक्रमा के लिए, 75 मंदिर की जगह छोड़कर बीच में 100 मंदिर की जगह में महल बनेगा, जिसमें एक दिशा में बड़ा दरवाजा और दोनों तरफ 25-25 मंदिर आएंगे। 2-2 मंदिर का एक मंदिर है, तो 25-25 मंदिर दोनों तरफ, बीच में रत्नों से जड़ित किया हुआ मेन गेट आएगा। तो इसी प्रकार चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे और 25-25 मंदिर आएंगे। फिर उसके अंदर जाकर 1 मंदिर की दूरी पर चारों तरफ थंबों की हार आएगी। थंबों की हार के बाद सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा। उस चबूतरे के चारों दिशा में सीढ़ियां, कठेड़ा लगा हुआ, गिलम बिछी हुई, और उस चबूतरे के ऊपर सिंहासन और कुर्सियां रखी हुई हैं। तो इस प्रकार की छूटक छूटक देरी आएगी। तो जब इनकी चांदनी बनेगी, तो उस चांदनी के ऊपर 4 थंब खड़े होकर 4 मेहराबे बनकर देहरी आएगी। तो इस प्रकार ये जो 6 रोंसे आ रही हैं, तो इन्हीं 6 रोंसों के सामने छूटक छूटक देहरियों के चबूतरे बनेंगे, नीचे महल बनेंगे, ऊपर देहरियां बनेंगी। तो ये 6 देहरियां बनेंगी। तो जो हमारा बड़ा दरवाजा आएगा ना, तो वो इसी के सामने आएगा, रोस के सामने बिल्कुल। तो इस प्रकार है छूटक छूटक देहरियों का बयान। 6 रोसे जो आ रही हैं, इन्हीं रोस के ऊपर हम खड़े हैं, तो हमें छूटक छूटक देहरियों का बड़ा दरवाजा बिल्कुल सामने दिखाई देगा। चारों दिशा में जो बड़े दरवाजे आ रहे हैं, तो इस प्रकार की शोभा आएगी। वो हाँ, तो ये देखिए ये है देहरियां। अब ऊपर जो इन पाल के पेड़ों का जो छतरी मंडल जा रहा है, तो इन देहरियों के ऊपर से होके जा रहा है। ये जो 6 देहरियां खड़ी हैं, मतलब उतनी ही ऊंचाई हो जाती है। तो छतरी मंडल ऊंचाई उन देहरियों को उलंघता हुआ ऊपर जा रहा है, ये छतरी मंडल। तो ये 6 देहरियां इस प्रकार की बनेंगी। आई समझ में? हाँ जी। ये दोबारा बताऊं? दोबारा बता दो। ठीक है।
जो हमारे 7 बगीचे आ रहे हैं, 7 बगीचों के अंदर 6 रोंसे आ रही हैं। एक रोंस की चौड़ाई कितनी आ रही है? नहीं, एक रोंस कितनी मंदिर की चौड़ी आ रही है? 2 मंदिर के। 2 मंदिर की, बिल्कुल सही। 2 मंदिर की चौड़ी रोंस के ऊपर जरा खड़े हो जाइए, तो दोनों बगीचों से 125 मंदिर का निशान ही लेना है। सिर्फ 125 मंदिर की दोनों बगीचों के सामने जगह लेकर उसी के बिल्कुल सामने ये जो जल रोंस रेड कलर की आ रही है, तो इसके सामने ये चबूतरा बना। 125 मंदिर एक बगीचे के लिए, 125 मंदिर दूसरे बगीचे के लिए, तो उसके सामने ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा बना, जिसमें 250 मंदिर का जो चबूतरा बना, तो इधर जल रोंस पर ये जो आगे एक चबूतरे से जो दूसरा चबूतरा आ रहा है, तो बीच में 250 मंदिर की जगह आ रही है, क्योंकि एक घाट से हमने 125 मंदिर एक तरफ से जगह ले ली, 125 मंदिर दूसरी तरफ से जगह ले ली। एक घाट को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, तो बीच में जगह हमारी बच गई 250 मंदिर की। उस 250 मंदिर की जगह के सामने ये खाली रोंस आएगी, जल रोंस। ये देखिए, ये 250 का चबूतरा बना, ये 250 मंदिर की खाली रोंस, फिर 250 का चबूतरा बना, फिर 250 मंदिर की खाली रोंस। तो इस प्रकार 7 बगीचों के सामने जो 6 रोंसे आ रही हैं, उन रोंसों के सामने ये चबूतरे बने। अब ये चबूतरा कमर भर ऊंचा बना, तो कपाल भी कमर भर ऊंची आ रही है, तो ये इधर तो पाल के बराबर लग गया ये चबूतरा। पाल और ये चबूतरा बराबर हो गया। अब जल रोंस से इधर 3 कठेड़ा लग जाएगा, इधर सब में सीढ़ियों को छोड़कर, तो 3 सीढ़ियां इधर उतरेंगी जल रोंस पर, 3 सीढ़ियां इधर उतरेंगी। और अब इधर जमुना जी की तरफ, ये जमुना जी से 6 सीढ़ी ऊंचा हो गया। 3 सीढ़ी तो पहले ही उतरती थी इसमें जल चबूतरे पर। जल चबूतरे पर उतरने के लिए अब ये 3 सीढ़ी और ऊंचा हो गया, तो अब जल चबूतरे से 6 सीढ़ियां यहाँ उतरेंगी। उसके बाद इसके चारों तरफ देखिए 75 मंदिर की परिक्रमा छोड़ दी। उसके बाद जो 75 मंदिर निकल गया, तो 150 मंदिर निकल गया 250 में से, और रह गई 100 मंदिर की जगह। 100 मंदिर की जगह में ये देखिए 100 मंदिर की जगह में यहाँ महल बनेगा, जिसमें सेंटर में दरवाजा और दोनों तरफ 25-25 मंदिर बनेंगे। तो चारों दिशा में इसी प्रकार 4 बड़े दरवाजे और 25-25 मंदिर आएंगे। फिर उसके बाद चारों तरफ अंदर जाकर थंबों की हार आएगी। थंबों की हार के बाद सेंटर में कमर पर ऊंचा चबूतरा बना। उस चबूतरे के चारों दिशा में सीढ़ियां उतर रही हैं, कठेड़ा लगा है, गिलम बिछी है, चंद्रमा लगा है छत के ऊपर, और सिंहासन और कुर्सियां रखी हैं। तो जब सखियां यहाँ झीलना करती हैं, तो झीलना करने के बाद श्रृंगार कहाँ सजे, तो इन्हीं मॉलों के अंदर आकर हर मंदिर के अंदर बेड लगे हैं, सोफे लगे हैं, ड्रेसिंग टेबल है, अलमारियों के अंदर साड़ियां, वस्त्र, भूषण, सब कुछ पूरा लवाजम सहित हर मंदिर है। तो इन्हीं मंदिरों में सखियां आती हैं झीलना करने के बाद, इन्हीं मंदिरों में आकर साड़ियां पहनती हैं, श्रृंगार सजती हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ आकर जहां भी बैठना होता है तो यहाँ बैठ जाती हैं। तो इस प्रकार ये इसीलिए ये महल बने हुए हैं सखियों के लिए। यहाँ महल है। उधर जो 16 हिंडोले आ रहे थे, तो वहां 83 मंदिर के महल बने हुए थे। अब यहाँ जल रोंस के ऊपर ये महल बने हैं, तो इनको छोटक छोटक देहरिया बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं मंदिरों के ऊपर एक एक देहरी बनी है।
तो 6 रोंसे आ रही हैं, 6 मोहल बन रही हैं, तो 6 देहरियां ही यहाँ बनी हुई हैं, तो इसलिए इन्हें दोनों तरफ छूटक छूटक देहरियां बोलते हैं। तो इस प्रकार ये जल रोंस के ऊपर ये छूटक छूटक देहरियां आ रही हैं, तो इस प्रकार इनकी शोभा आ रही है। एक ही भौम इनकी आएगी। तो ये देखिए, आपको पढ़ के सुना देती हूँ। घाटों की देहरियां 7 घाट की 6 संधि आई हैं। इन संदों की जगह पर 2 मंदिर की चौड़ी रोंस पश्चिम तरफ से आकर वन की रोंस में मिल गई है, अर्थात 6 रास्ते वन की रोंस में आकर लगे हैं। इन्हीं 6 रास्तों के सामने 6 देहरियां हैं, जो श्री जमुना जी की जल रोंस पर बनी है। अब है देहरी का बयान। श्री जमुना जी की रोंस पर जो 2 मंदिर के रास्ते हैं, उस रोंस के सामने जल रोंस पर मध्य भाग में 125 मंदिर दाईं तरफ से 125 मंदिर बाईं तरफ के लेने से 250 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा कमर भर का ऊंचा पाल के साथ लगकर रोंस पर है। इस चबूतरे के 3 तरफ सीढ़ियां उतरी हैं, दाएं बाएं 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। श्री जमुना जी की तरफ 6 सीढ़ियां उतरी हैं। इस चबूतरे के 3 तरफ कठेड़ा आया है। मध्य भाग में 100 मंदिर का लंबा चौड़ा एक महल है, जिसके मध्य भाग में 2 मंदिर का एक दरवाजा है। दाएं बाएं 25-25 मंदिर हैं। इसी प्रकार से चारों तरफ बने हैं। मंदिरों के भीतरी तरफ थंबों की एक हार के आगे कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। चबूतरे पर थंब, कठेड़ा, गिलम, सिंहासन, कुर्सियां आदि जोगबाई है। ऊपर चांदनी 100 मंदिर की लंबी चौड़ी बराबर आई है। बीच में जो कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, इसी के ऊपर चांदनी पर 4 थंब उठे। ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका आदि सब आए हैं। चांदनी पर चारों तरफ कठेड़ा है। महल के चारों तरफ 75-75 मंदिर की परिक्रमा आई है। ऐसी वनक 6 देहरियों की आई है। 2 देहरी के बीच में 250 मंदिर का चौक रोंस पर आया है। तो ये देखिए, तो इस प्रकार की ये शोभा आ रही है। तो सुंदर साथ जी, अब अपना टाइम हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम।